तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन के सर में। दोस्तों मैं हूं चंद्रफूल सर। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बेहद ही खास होने वाला है और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए साइंस से बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको सीधे बोर्ड से दोस्तों लड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे जितना भी और मैं वीडियो नया नया लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 100 वाट से 200 वाट। सर दोस्तों ये जो है वोल्ट नहीं है, वाट है, यानी कि 100 वाट से 200 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है। यानी दोस्तों क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल 484 ओम होगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जब आप इसे हल करेंगे 484 ओम आ जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है दूसरा प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। दोस्तों इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं तो आपको बेहद पता होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यानी इंद्रधनुष में केवल 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। चलिए दोस्तों तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमन्य तार यानी धनात्मक तार का रंग कैसा होता है। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल इजी प्रश्न है और आप घर में काम करते हैं यानी लाइन तार भी करते होंगे थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा। यानी कि दोस्तों यानी धनात्मक तार का जो रंग होता है कैसा होता है तो लाल होता है। बिल्कुल आप ए पे टिक कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि चौथा प्रश्न कि काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। यानी काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है तो वो दोस्तों गुजरात में स्थित है। यानी कि दोस्तों वह गुजरात में स्थित है, गुजरात राज्य में। चलिए दोस्तों 5 प्रश्न कहता है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। यानी दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो आपको पता होगा दोस्तों ये काफ़ी ही इजी प्रश्न है और आपको याद भी होगा। यानी यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न यही कर रहा था कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है दोस्तों ऋणात्मक लिया जाता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज का जो छठा प्रश्न है कहता है कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आप पढ़े होंगे दोस्तों एफ बराबर r/2 r/2। तो कभी कभी ये भी दे देता है कि r बराबर 2f। दोस्तों ये दोनों दोस्तों दो जो है रिलेशन दोनों में से कोई ऑप्शन में आएगा, मान लेना है। तो यहाँ दिया गया है f बराबर r/2 यानी कि जो बी ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि डी ऑप्शन भी है, यानी कि बी और डी दोनों आंसर सही है। बी और डी एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2। चलिए दोस्तों तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हालांकि ऐसा ऑप्शन में नहीं देगा, कोई एक देगा दोस्तों, मतलब कि यहाँ से दोस्तों गलती से दिया गया है। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। यानी दोस्तों किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो यहाँ जो अपवर्तनांक है दोस्तों हीरा का जो है सबसे अधिक होता है। यानी हीरा का दोस्तों अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हीरा का अपवर्तनांक दोस्तों यानी कि दोस्तों हीरा का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है, यानी 2.42। यानी हीरा का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों 2.42 होता है, जो कि सबसे अधिक होता है हीरा का अपवर्तनांक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 8 प्रश्न कहता है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी। दोस्तों ध्यान देंगे, अल्पतम दूरी कहता है, कभी कभी न्यूनतम दूरी कहता है। यानी अल्पतम दूरी और न्यूनतम दूरी दोनों सेम होता है। यानी कि न्यूनतम दूरी कहेगा तो 25 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप बी पे टिक कर लेंगे 25 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नौ जो प्रश्न है दोस्तों कहता है 9वां प्रश्न कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। यानी सबसे कम झुका किस रंग का होता है दोस्तों, यही क्वेश्चन कह रहा है।
तो दोस्तों सबसे कम झुकाव जो होता है लाल का होता है। दोस्तों सबसे कम जो होता है लाल का, और ये सबसे अधिक का होता है कि सबसे अधिक झुकाव किस रंग का होता है, तो बैगनी। बैगनी का सबसे अधिक होता है और सबसे कम लाल का झुकाव होता है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 10 प्रश्न कहता है कि निकट दृष्टि दोस्त को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों आपका जो ऑप्शन कह रहा है इसको इस तरह से ना पूछता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग ऑप्टो लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 10 का जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंपली आप पे टिक कर लेंगे। दोस्तों आज जितना भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, आपके लिए काफ़ी ही दमेदार और धमाकेदार होने वाला है दोस्तों। चलिए तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 प्रश्न, तो 11 प्रश्न का, तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो कहता है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, यानी वैद्युत प्रतिरोधकता दोस्तों किस पर निर्भर करती है। दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप याद भी रखेंगे। बिल्कुल दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है तो दोस्तों चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ पर भी निर्भर करता है, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इनसे मैंने सभी पर, यानी जो आपका ऑप्शन सभी है दोस्तों डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंपली आप डी पे टिक कर लेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले आज का जो दोस्तों 12 प्रश्न की ओर। तो आज का दोस्तों 12 प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आज का जो 12 प्रश्न कहता है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और पूछा गया भी प्रश्न है। तो विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक होता है दोस्तों वाट होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही जगह। सिंपली आप पे टिक कर लेंगे। तो चलिए 13 प्रश्न कहता है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है। ये भी जितना भी दोस्तों आज लेकर के आए हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और खास करके आज का जो है वीडियो बिल्कुल आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए कहता है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है। तो दोस्तों 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही जगह। सिंपली आप डी पे टिक कर लेंगे। 3.6 × 10⁻6 जूल। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं 14 प्रश्न को। तो 14 प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी दोस्तों यहाँ कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, दोनों सही हो गया। तीसरा कहता है दोस्तों सी, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती। ये भी सही है दोस्तों, यानी चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं दोस्तों परस्पर नहीं काटती, यानी कि समानांतर वो होती है। ये भी सही है। एक बच गया डी, यानी कि जो डी आपका ऑप्शन है बिल्कुल गलत है दोस्तों। कह रहा है कि हर विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमान्य तार होता है। ये दोस्तों गलत है, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही जगह। सिंपली डी पे आप टिक कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 15 प्रश्न कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ जो है का मध्यमा संकेत करती है। यानी कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा जो है दोस्तों, मध्यमा जो होता है संकेत करते हैं। क्या संकेत करता है दोस्तों, यही प्रश्न यहाँ पे कह रहा है। तो वो जो दोस्तों संकेत करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, यानी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को क्या करता है, संकेत करता है। चलिए तो 16 प्रश्न देख लेते हैं। तो 16 प्रश्न कहता है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। यानी चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो उसका जो दिशा दोस्तों होता है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जगह। सिंपली आप पे टिक कर लेंगे। चलिए 17 प्रश्न को देखते हैं। तो 17 प्रश्न कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इजी भी है और पूछा गया भी प्रश्न है, और ये आपको याद करना ही होगा। शायद आपको याद ही होगा तो और अच्छी बात है। यानी दोस्तों यूरेनियम जो है ये नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 प्रश्न का था कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र
किया है। यानी दोस्तों इसमें कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, इनमें से दोस्तों चुनना है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaSO4 2H2O, यानी जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 का यानी कि बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, CaSO4 2H2O। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 19 प्रश्न कहता है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है। ये तो और ही इजी प्रश्न आ गया दोस्तों, यानी क्लोरीन की परमाणु संख्या दोस्तों पूछ रहा है, यानी क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होगी। यानी दोस्तों 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। सिंपली आपको डी पे टिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 20 प्रश्न कहता है कि सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है। सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एथेनॉल को आपको पता होगा कि एथेनॉल को क्या कहा जाता है? एल्कोहल कहा जाता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, एल्कोहल कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 21 प्रश्न का था कि काली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है। यानी काली चूना का रासायनिक अणुसूत्र दोस्तों पूछ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी काली चूना का जो रासायनिक अणुसूत्र दोस्तों होता है CaO होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, CaO, काली चूना का रासायनिक अणुसूत्र CaO। तो चलिए दोस्तों आज के बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज का जो 22 प्रश्न कहता है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। यानी कि वो जो हाइड्रोजन दोस्तों मुक्त होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही होगा। सिंपली अभी पे टिक कर लेंगे, हाइड्रोजन। 23 प्रश्न का था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ये तो दोस्तों और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र का मतलब दोस्तों यहाँ कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है NaCO3, यानी कि जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही जगह NaCO3। ये सब सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन हाँ बिल्कुल VVI भी है, आप याद रखेंगे। 24 का था दोस्तों प्रश्न कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो दोस्तों कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो वह है अम्ल। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और यही दोस्तों क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो वह है क्षार। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो 25 का था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी है, यानी 25 क्वेश्चन कहता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान क्या है। तो दोस्तों उसका pH मान होता है 10.5, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। सिंपली आप डी पे टिक करेंगे। दोस्तों 26 प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। यानी दोस्तों अधातु चमकीला यानी कि चमकता है, ये पूछ रहा है, और वो भी अधातु। तो इसमें दोस्तों काफ़ी जो स्टूडेंट है नर्वस हो जाते हैं, यानी कि निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है, तो है दोस्तों आयोडीन। यानी कि जो आपका जो है ये बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपली आप पे टिक कर लेंगे। चलिए तो 27 प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। यानी निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, यानी अधिक से अधिक दोस्तों ये अभिक्रियाशील है, तो वह है Na सोडियम। यानी दोस्तों बी आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप बी पे टिक कर लेंगे। चलिए तो 28 प्रश्न कहता है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑक्सीजन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 6 होती है बाह्यतम कक्षा में, जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। प्रकार्यात्मक समूह है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कीटोन। कीटोन प्रकार्यात्मक समूह है, नहीं दोस्तों आपका सी है बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी है बिल्कुल सही होगा। सिंपली आप सी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 30 प्रश्न कहता है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनाते हैं। यानी नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनाते हैं दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यानी 3 आबंध बनाते हैं दोस्तों, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जगह 3 आबंध बनाते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं 31 प्रश्न की ओर। 31 प्रश्न कहता है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। बिल्कुल दोस्तों इजी प्रश्न है, और ये पूछता भी है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो एल्कीन का दोस्तों सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है। CnH2n
यानी बी जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही जगह। चलिए एक 32 प्रश्न दोस्तों कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या है। बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है यानी कितनी है, तो 7 है दोस्तों। यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, तो ये मोस्ले। चलिए दोस्तों तो बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों 33 प्रश्न कहता है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, परमाणु का साइज होता है बढ़ जाता है, यानी कि जो बढ़ता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 34 प्रश्न कहता है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। यानी कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। यानी कि दोस्तों आपका 34 का जो है बिल्कुल सी सही जगह, यानी कि लाइपेज जो है दोस्तों इमल्सीकृत वसा का क्या करता है, पाचन करता है, लाइपेज। सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो आज का जो 35 प्रश्न है कहता है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। यानी लाल दोस्तों कौन बनाता है, ये तो दोस्तों और ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यानी 35 जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो बनाता है लोहा के यौगिक। यानी कि आपका जो ऑप्शन भी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 36 प्रश्न कहता है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो फल पकाने के लिए दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है एथिलीन। यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सी दोस्तों कभी कभी कार्बाइड देता है तो कार्बाइड मारिएगा, और यहाँ पे एथिलीन दिया है तो एथिलीन होता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 37 प्रश्न कहता है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानें की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है। बिल्कुल दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों को उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है जनन। यानी कि जो आपका ऑप्शन ये है बिल्कुल सही जगह, जनन कहलाता है दोस्तों। चलिए 38 प्रश्न कहता है कि सामान्य प्रकुंचन और रक्तदाब होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछा गया भी प्रश्न है, बिल्कुल भी यह क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको 38 प्रश्न को। तो 38 प्रश्न यही कहता है कि सामान्य प्रकुंचन और रक्तदाब होता है तो 120 mm, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप सी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 39 प्रश्न की ओर। तो 39 प्रश्न कहता है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, तो वो भेजा जाता है दोस्तों फ्लोएम द्वारा। यानी किसके द्वारा, फ्लोएम द्वारा। यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। सिंपली आप बी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो 40 प्रश्न कहता है कि उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। यानी कि वो उस पौधा का नाम बताना है दोस्तों जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धक को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों गुलाब। यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जाएगा, गुलाब। चलिए 41 प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। यानी कालाजार बीमारी दोस्तों किस रोग जनक के कारण होता है, तो वो दोस्तों होता है, आपको पता होना चाहिए, लेशमानिया। यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप बी पे टिक कर लेंगे, लेशमानिया। चलिए दोस्तों आज की 242 प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आज का दोस्तों जो 42 प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। यानी 42 प्रश्न ये कहता है कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, तो यह गुलाब पुष्प। यानी कि जो आपका ऑप्शन दोस्तों ये है बिल्कुल सही हो जाएगा, गुलाब पुष्प। सिंपली आप टिक कर। तो चलिए दोस्तों 43 प्रश्न कहता है कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। यानी कि दोस्तों मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, यानी कि कहाँ पे स्थित होता है, तो वो दोस्तों आँख में भी होता है, नाकों में भी होता है और कानों में भी होता है। यानी कि जो आपका जो डी ऑप्शन है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। यानी इनमें से सभी में, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही जगह। सिंपली आप डी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों 42 प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, तो दोस्तों गुलाब पुष्प जो है ये द्विलिंगी पुष्प है। सिंपली आपका जो ऑप्शन ये है बिल्कुल सही जाएगा, ये पे टिक कर लेंगे। दोस्तों
यहाँ पर 43 प्रश्न कहता है कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। कहाँ होता है? तो आंखों में भी होता है, नाक में भी होता है, कानों में भी होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इनमें सभी। चलिए दोस्तों, 44 प्रश्न कहता है कि हमारे शरीर के सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है, यानी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो होता है अनुमस्तिष्क से, यानी आपका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 45 प्रश्न कहता है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, यानी जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो होता है दोस्तों पीयूष ग्रंथि में, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जगह। कहाँ में होता है? पीयूष ग्रंथि में। तो चलिए दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं 46 प्रश्न को। तो 46 प्रश्न कहता है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, यानी आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों वो किए थे मेंडल साहब जो थे वही किए थे, यानी कि जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग 47 प्रश्न की ओर। तो 47 प्रश्न कहता है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है, यानी स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों X6, यानी X6 होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन भी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली बी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कहता है 48 प्रश्न कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है, यानी कौन निम्नी कचरा है? दोस्तों जैव निम्नीकरण कचरा बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो 48 का जो है बिल्कुल टिश्यू पेपर, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही होगा। सिंपल आप डी पे टिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है आपको बेहद ही पसंद आया होगा दोस्तों यदि बेहद पसंद आया तो कृपया इस चैनल को भी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।